नाज़रीन वेलकम आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन इस वक्त मैं कार्डिक वार्ड में हूँ। आइए वहाँ जाकर देखते हैं, पेशेंट से गुफ्तगू करते हैं कि उनकी क्या हालत है। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? बशीर साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गुजरावाले से। ये आपका ऑपरेशन कब हुआ है? मंगल वाले दिन। कब से आपको तकलीफ थी? साल से। अच्छा, तो आपने सीधा न्यू हॉस्पिटल ही आए? नहीं, गुजरावाले भी गए। अच्छा। मैं उत्थे दी रहा। अच्छा। मैं तेरे दिल का हाल मान दे। अच्छा। लाहौर से। अच्छा। फिर मैं इधर आया 2-3 टाइम जो हड़ताल था, वो भी मैं इतने खजल हो। अच्छा, आप कितने अरसे के बाद ऑपरेशन हुआ आपका? 23 साल बाद होया। फिर 23 साल बाद। 23 साल। लेकिन हॉस्पिटल में किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा दिल के ऑपरेशन के लिए? कोई नहीं, यानी बड़े आराम से हो गया आपका? हाँ जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो हेड ऑफ सर्जन हैं प्रोफेसर यूनुस आफ्ताब साहब, आफ्ताब यूनुस साहब। आफ्ताब साहब, मैंने अभी बहुत से आपके पेशेंट का इंटरव्यू भी किया है, तो हम इस हवाले से एक न्यू हॉस्पिटल के हवाले से, सरकारी हॉस्पिटल के हवाले से पेशेंट से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ उनको किन मुश्किलात का सामना है। आउटडोर में बेपनाह मुश्किलात हैं, उन्होंने शिकायत भी की हैं कि बारी नहीं आती, बाहर से आते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ आपके इस वार्ड में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने मुख्तलिफ पेशेंट से जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ किए, तो वो काफ़ी हद तक नहीं बल्कि 100% हद तक आपके ऑपरेशन से, आपके रवैये से मुतमईन है। मुझे ये बताएं कि यहाँ दिल के जो ऑपरेशन है एक गरीब लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग ही यहाँ आते हैं, अमीर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेते हैं। सबके सब गरीब ही आते हैं जी। मालदार लोग तो जिनके पास पैसे हैं या वो PIC जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और PIC में उनका हो जाता है और वो समझते हैं कि यहाँ पे सर्जरी नहीं हो रही, जबकि ऐसे मामला नहीं। यहाँ पे भी हम लोग एडल्ट कार्डिक सर्जरी सबकी सब कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। और वो आपके सामने ही आपने जो मरीज देखे पिछले 3-4 दिन पहले जिनके ऑपरेशन हुए वो पड़े हुए हैं, जो इससे पहले ऑपरेशन हुए तो वो घर जा चुके हैं। आज मैंने ये 2 किए, एक ये हो गया, दूसरी ये हुई भी है, और तीसरा मरीज थिएटर में, तीसरा मरीज थिएटर में है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं न्यू हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चीमा साहब हैं, सीनियर सर्जन, उनके साथ बैठा हूँ। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये कब से न्यू हॉस्पिटल में यहाँ काम कर रहे हैं और कितने पेशेंट जो हैं इनके वार्ड में एडमिट होते हैं और हफ्ते में कितने ऑपरेशन ये करते हैं। जी चीमा साहब। देखिए, न्यू हॉस्पिटल से तो मेरा ताल्लुक मुद्दतों से है। मैंने 1973 में एज ए मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 38 ईयर्स हो गए हैं टोटल मुख्तलिफ पोजीशन में न्यू हॉस्पिटल में काम करते रहे। पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट था, फिर हाउस वाइफ किया, फिर रजिस्ट्रार बना, सीनियर रजिस्ट्रार बना, फिर फाइनली जून 99 में मैंने आके प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के तौर पे ज्वाइन किया साउथ सर्जिकल में, और पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अब चेयरमैन सर्जरी डिपार्टमेंट का यहाँ पे। जहाँ तक आपका सवाल है कि कितने को मरीज आते हैं हमारे, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि न्यू हॉस्पिटल जो है इस वक्त इस सूबे का सबसे बिजी हॉस्पिटल है, और हर जगह पे जो मरीज इसको नाकाबिले इलाज समझा जाता है या जो मुश्किल समझा जाता है, उसको सारा सूबा जो है वो न्यू अस्पताल की एमरजेंसी में या आउटडोर में रेफर कर देते हैं। नॉट दैट वी डोंट लाइक इट, सिर्फ ये है कि हमारी फैसिलिटी जो है उसके हिसाब से ये ओवर बर्डन हो गई है सिचुएशन। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसका हल क्या है, इसका हल जो है वो बड़ा आसान है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम पता भी है इस बात का। हमने 2003 में एक नई बिल्डिंग बनानी शुरू की थी इसी नुक्ता नज़र से कि जो हमारा बर्डन है, जो डिजीज़ बर्डन है, उसको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है। I've got 52 डॉक्टर्स वर्किंग विद मी इन नॉर्थ सर्जिकल वार्ड, जिसमें से कम अज़ कम 12 ऐसे हैं जो तकरीबन हर ऑपरेशन जो
जनरल चाहिए होता है सर्जरी में वो कर सकते हैं, so they are all fully trained. हमारा प्रॉब्लम जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2003 में हमने सर्जिकल टावर बनाना शुरू किया था, तो 2006 के नवंबर में कंप्लीट होना था और अभी उसको 5-6 साल और हो गए। और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। इस कौम के लिए इससे ज़्यादा भला आप नहीं कर सकते कि आप उन 16 ऑपरेशन थिएटर्स को जो कि वहाँ पे स्ट्रक्चरली खड़े हैं लेकिन नॉन फंक्शनल हैं, उनमें लाइटें लगा के, टेबल लगा के और बेड लगा के उस बिल्डिंग को फंक्शन किया जाए। This will go a long way toward decreasing our burden and provision of the excellent surgical facilities to this nation. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने में है कि बाज़ औक़ात जो वार्ड्स बॉय हैं या जो अमला है उनका रवैया टूवर्ड्स पेशेंट अच्छा नहीं होता। आपने खुद अभी मतलब आप कह रहे हैं कि 38 साल हो गए आपको इस हॉस्पिटल में, आप तो एक डेडिकेशन के तहत ये काम कर रहे हैं। हालांकि ज़ाहिर आपको अपने ड्यूरिंग सर्विस अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी बाहर जाने की, आप बाहर भी जा सकते थे। बाहर ये तो एक लेबर ऑफ लव है, चूँकि हम इस इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्ट है एंड एल्मा मैटर का सही मकसद होता है, वो यही होता है कि ये आपकी मदर जैसी है। वी आर सर्विंग दिस टोटली फॉर द सेक ऑफ लव ऑफ दिस नेशन एंड दिस प्लेस। ठीक है, बाहर जाके आप देखते हैं कि क्या अचीव किया जा सकता है और वो सब कुछ यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। सिर्फ जो कमी है यहाँ पे वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो आपको चाहिए अपना स्किल अप्लाई करने के लिए। और जिस दिन वो यहाँ के आपको सर्जन्स को देंगे, दे कैन परफॉर्म लॉट बेटर ऑपरेशन देन मोस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, वेस्ट वाला जो सर्जन होता है ना, जो अमेरिका का या यूके का, उसके पास मरीज बड़ी अर्ली सिचुएशन में आता है और बहुत थोड़े सारे मरीज होते हैं। यहाँ पे आपका मरीज जो है वो लोकली एडवांस्ड होता है, उसका ट्यूमर भी बड़ा होता है, मरीज की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। तो जो थर्ड वर्ल्ड का सर्जन है वो हमेशा ज़्यादा स्किलफुल होता है वेस्ट के सर्जन से। अगर मुझे ऑपरेशन करवाना पड़े खुदा न खास्ता, तो यू शुड गेट एन ऑपरेशन डन बाय द सर्जन हु इज डन इनफ और जिसको पता है कि ये एडवांस डिजीज को कैसे डील करना है। वो यहाँ के सारे सर्जन जो है शहर के टीचिंग हॉस्पिटल्स के, उन सारों को आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि उनको जो वर्कलोड है वो इतना ज़्यादा एडवांस मिलता है, दे बिकम वेरी स्किलफुल ओवर हियर। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ जो है ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी। जी डॉक्टर मोहम्मद अर्शद चीमा साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े डिटेल के साथ न्यू हॉस्पिटल के इस शोबे के हवाले से डिस्कशन की। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हॉस्पिटल्स के इशू के ऊपर था और लाहौर का जो सरकारी हॉस्पिटल है न्यू हॉस्पिटल, उसमें हमने आकर पेशेंट्स के व्यूज़ भी देखे और फिर इंतजामिया के व्यूज़ भी देखे। बेसिकली नाज़रीन, ये हॉस्पिटल आर म्यू ने 1871 में बनवाया था, जो कि वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 150 साल पुराना हॉस्पिटल, जो कि शायद उस ज़माने में 150 मरीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ हज़ारों की तादाद में पेशेंट एडमिट होते हैं और इनका इलाज होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स जो हैं और जो डॉक्टर से रिलेटेड अमला है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को, जो गरीब लोग हैं खासकर उनको फ्री इलाज यहाँ मुयसर हो रहा है। तो मसाइल भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश हो रही है गवर्नमेंट सतह पर कि वो इन मसाइल को हल भी कर रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में फिर एक नए इशू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट हाशिम नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।